बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नोमान खान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि आप जहां पर भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। सबसे पहले तो माजरत, 2 दिन से कुछ वीडियोस कम आ रही है और उसकी बुनियादी वजह यह है कि हम इस वक्त टर्की में मौजूद हैं। इंटरनेट की फैसिलिटी जहाँ पर है, एक ट्रेनिंग कैंप है, वहाँ पर इंटरनेट की फैसिलिटी भी सही नहीं है। तो आज ये वीडियो आपके सामने आएगी और मैंने सोचा कि चंद जो डेवलपमेंट्स पाकिस्तान में हो रही है उस हवाले से मैं आपको आगाह करता चलूँ। और पाकिस्तान में जो इस वक्त सिचुएशन बन रही है वो बड़ी इंटरेस्टिंग बन रही है। मुझे जो खबरें आ रही हैं वो मैं आप तक आज पहुंचा देता हूँ। 3 बड़ी मेजर चीज़ें हैं। एक, इमरान खान केपी से वापस इस्लामाबाद आ चुके हैं और इस्लामाबाद में आते ही सिक्योरिटी वहाँ पर हाई अलर्ट कर दी है। जो राना सनाउल्लाह कहते थे कि हम इस्लामाबाद नहीं आने देंगे या इनको गिरफ्तार करेंगे या इनसे सिक्योरिटी वापस ली गई, अब दोबारा उनको सिक्योरिटी देकर हाई अलर्ट कर दी है। और आज कोर कमेटी का इजलास है, उसमें क्या होगा एक तो इस पर डिस्कशन करेंगे। दूसरी बात ये कि महंगाई के हवाले से पाकिस्तान में जो चर्चे चल रहे हैं, इस पर नजम सेठी जो है, नजम सेठी एक खास किस्म का बयानिया बना रहे हैं चंद दिनों से और चंद महीनों से, बल्कि और एक खास पार्टी के लिए बना रहे हैं। तो उनका कहना था कि अवाम है ये भूल जाएंगे, 2 महीने तक इनकी हुकूमत को रहने दो, चाहे 300 का पेट्रोल तक चला भी जाए फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, और महंगाई है ये अवाम भूल जाती है, बहुत सारी चीज़ें अवाम भूल जाती है। तो इस पर क्यों कहा ये बात और क्यों इस हवाले से इतनी बड़ी तमाम मीडिया चैनल्स पर वो चल रही है और किसके कहने पर ये बयानियाँ बना रहे हैं, तो ये डिस्कस करेंगे। और तीसरे फेज़ में हम डिस्कस करेंगे जो इमरान खान चाहते हैं कि इन लोटों के ख़िलाफ़ वो जिस तरीके से हमेशा के लिए नाअहल करवाना चाहते हैं, अब ये तैयारियां की जा रही है कि 54 ऐसे या 45 ऐसे अरकान हैं जो कि मज़ीद उनसे बागी होने के लिए तैयार है। राना अजीम जो सहाफ़ी है, उन्होंने बड़ी दिलचस्प रिपोर्ट रखी है और वो रिपोर्ट मैं आपके सामने शेयर करूँगा कि नून लीग का अब बुनियादी तौर पर एजेंडा जो दूसरे ताकतवर लोगों से मिल चुका है वो यही मिल चुका है कि आप लोगों ने करना क्या है भाई, आप लोगों ने मज़ीद इनके लोग इकट्ठे करने मुख्तलिफ जो प्रोविंसेस है और इनको अपने पार्टी में शामिल करना है किसी भी तरीके से। इनको ये टास्क मिला है, ये टास्क किसने दिया, किसके कहने पर दिया और इससे वो क्या अचीव करेंगे, ये भी डिस्कस करेंगे। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नई आने वाली और लेटेस्ट अपडेट से आप बाखबर रहे। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले आगाज़ करूँगा जो इमरान खान पेशावर में एक तवील अरसा गुजारने के बाद अब दोबारा इस्लामाबाद के अपने जो खूबसूरत फ़िज़ाएँ हैं वहाँ में दाखिल हो चुके हैं। और इससे पहले राना सनाउल्लाह साहब बड़े धमकियाँ देते रहे हैं, इमरान खान को बताते रहे कि इमरान खान अगर तुम इस्लामाबाद आए तो हम इन्हें गिरफ्तार करेंगे, अगर इस्लामाबाद बनीगाला में वो इंटरव्यू हुए तो हम ये करेंगे, अब वो करेंगे। अब राना सनाउल्लाह के लिए बड़ी मुश्किल है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए बड़ी मुश्किल है, क्योंकि उन्हें सिक्योरिटी वापस ले ली थी, इन्होंने तमाम जितने भी एहलकार उनके साथ थे, हुकूमत ने जो उनको सिक्योरिटी फराहम की थी वो वापस ले ली थी। अब दोबारा जब वो बनीगाला में एंटर हुए तो राना सनाउल्लाह ने भाई हिदायत कर दी है उनको कि इनकी सिक्योरिटी टाइट रखो, क्योंकि पहले से उन्हें कहा था कि मैंने एक वीडियो बनाई है कि ये लोग अगर कोई बाहर से ना भी मारना चाहे तो यहाँ के लोग कुछ है मारना चाहते हैं और उन्हें बाकायदा तौर पर नाम लिए कि कौन कौन नाम इसमें मुलव्विस होंगे। और अगर हमारी तो अव्वल दुआ है कि वो वीडियो सामने ना आए, लेकिन अगर आती है और उसमें से कुछ नाम होंगे, माजी में भी इस तरह कुछ होता रहे, लेकिन इमरान खान को इस हवाले से खदशा क्यों है? 2 चीज़ों के हवाले से बड़ा खदशा भी है। एक तो ये कि जो हमारी इस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट है, इस्टेब्लिशमेंट का जो फैसले थे उस फैसलों पर उन्हें तनकीद की और कहा कि इन्हें अपना रुख जो है वो दुरुस्त करना चाहिए। फिर जब पिछले दिनों इंटरव्यू दिया, उस इंटरव्यू के बाद अब सूरत हाल मुकम्मल तौर पर डिफरेंट हो चुकी है। अब सूरत हाल यूँ है कि इमरान खान को गद्दार करार देने की भरपूर तरीके से कोशिश की जा रही है और किसी भी तरीके से उनको गद्दार करार दिया जाए, ये कोशिश और मुकदमा दर्ज किया जाए। जिस तरह जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ हुआ था, बिल्कुल उसी तरीके से वो तमाम चीज़ें कर रहे हैं कि और ये वो स्टेटमेंट्स है जो मैंने आपके पहले सामने रखी। बिलावल भुट्टो ने कहा था, नवाज शरीफ ने क्या कुछ नहीं कहा था इस आर्मी के खिलाफ, लेकिन इमरान खान ने कह दिया तो भाई गद्दार है। तो ये अब राना सनाउल्लाह साहब इनको गिरफ्तार करेंगे, मुकदमा दर्ज करेंगे। काबीना क्या फैसला करती है इस पर तो मुशावरत जारी है, अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ। अलबत्ता अगर ऐसा मुकदमा होता है तो ये पाकिस्तान की तारीख का, जिस तरीके से पहले 70 के दहाई में आखिरी मरतबा किसी सियासतदान पर यह मुकदमा हुआ था जो एनपी से उनका ताल्लुक था वली खान लोगों पर बगावत का, तो उसका अभी तक कोई फ़ायदा नहीं हुआ, उल्टा भुट्टो को उस वक्त में नुकसान हुआ था। अब दूसरी दफ़ा अगर इमरान खान के ऊपर ये करेंगे तो नवाज शरीफ या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को इसका बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। दूसरी चीज़ जो है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान जो है उनके हवाले से खबरें आ रही है कि वो
शायद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन करेंगे या मज़ीद लोटे बनेंगे, और इस पर कोशिशें भी जारी है, प्रेशर भी डाला जा रहा है कि अब इमरान खान को छोड़ दो भाई, अब हम इनको किसी भी सूरत नहीं आने देना। और आपको मैं बताऊं, जो एक बड़े मोतबर सहाफ़ी हैं, उन्होंने ये कहा था कि फ़ैसला हो चुका है। वो मोतबर सहाफ़ी यही नाजिम सिटी है, जिन्होंने आज कहा है कि महंगाई को हम भूल जाएंगे। मोतबर सहाफ़ी मैं इसलिए कहता हूँ कि अपने आप को वो कहते हैं सीनियर है, फिर जब इन पर आप गुफ्तगू करते हैं तो फिर वो कहते हैं कि नहीं इनको क्या पता है, क्या चीज़ें इनके पास ऐसा। तो मोतबर सहाफ़ी, इसलिए मैं तंज़िया तौर पर कह रहा हूँ कि मोतबर सहाफ़ी ने कहा कि 45 ऐसे अरकान जो है और महंगाई को भूल जाएंगे, तो ये अब नया ट्रेनिंग इस हवाले से दी जा रही है। इस हवाले से ट्रेनिंग दी जा रही है, ये इन सहाफ़ियों का कहना है। कौन ट्रेनिंग दे रहे हैं? जो माजी में कहते रहे कि एस्टेब्लिशमेंट को लाने वाला इमरान खान है। अब जब एस्टेब्लिशमेंट सारे काम करे तो बड़े खुश नज़र आते हैं जनाब, क्योंकि ये मुनाफिकत करते हैं, ये सियासत सहाफ़त से इनका कोई लेना देना, कोई वास्ता नहीं। पार्टी के साथ अपने एफिलिएशन को शो करना है, अपने वफादारी को शो करना है, पैसा बनाना है, ये करना है, वो करना। तो बुनियादी तौर पर इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि किसी भी तरीके से इस इमरान खान को, जो कि हमें कुछ नहीं करने देता, इसको रास्ते से हटाएं। जरदारी और नवाज शरीफ जो करते रहेंगे, फिर बाद में मुखालफत ये झेलते रहेंगे, क्योंकि इनका कारोबार ही है कि इनका मर्जी है कि इनकी सोच है कि इनका विजन है कि एक दूसरे को प्रोटेक्ट करना होता है, एक दूसरे के साथ चलना होता है। तो इस तरीके से वो ये जानते हुए भी कहते हैं कि भाई इसके साथ तो हमारा काम चल जाएगा, पर इमरान खान के साथ नहीं चलता। ये दो बड़े अहम चीज़ें थे। अगर 54 अरकान मजीद लोटे बन जाते हैं और किसी कहने पर बन जाते हैं, इमरान खान के लिए बड़ा दचका होगा, लेकिन अब तक इन पर कोशिश जारी है। लेकिन इस सूरत हाल में इमरान खान कौन छोड़ेगा, ये तो आने वाला वक्त ही फैसला करेगा। और तुर्की के हवाले से मैं बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाऊंगा मुख्तलिफ वीडियोज़ में। ये दिखाइए समंदर, बड़े खूबसूरत जगह है, और इन खूबसूरत जगहों से मैं आपको देखो पाकिस्तान का न्यूज़ बता रहा हूँ। इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं आपको, यार वो देखें, वो जंप कर रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं। राइट, ठीक है, थैंक यू, बाय।